Hello everyone, welcome to my YouTube channel Digital CS Guru. स्टूडेंट्स क्लाउड कंप्यूटिंग की लेक्चर सीरीज़ में लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे क्लाउड सर्विस मॉडल्स, जिसमें हमने 3 टाइप के मॉडल्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था. दैट इज़ अबाउट IaaS, PaaS एंड SaaS. आई होप कि आप सबने वो वीडियो लेक्चर ध्यान से समझ लिया होगा. ओके क्योंकि वो लेक्चर स्टूडेंट इस लेक्चर के लिए एज अ बेसिक फाउंडेशन काम करेगा. ऑलराइट, इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम पढ़ने वाले हैं अ डिफरेंस बिटवीन IaaS, PaaS एंड SaaS, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके क्योंकि पेपर में ये डिफरेंस पक्का आएगा. ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा. तो अगर कुछ पॉइंट्स आपको पहले से ही पता होंगे कि हमने क्या लिखना है इस क्वेश्चन के आंसर में, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना. वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ या कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो उसके साथ ज़रूर शेयर करें. चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से. So, what is IaaS? IaaS stands for Infrastructure as a Service. PaaS stands for Platform as a Service. And SaaS, it stands for Software as a Service. तो ये आप फर्स्ट डिफरेंस में लिख के आ सकते हो. सेकेंड डिफरेंस इज अबाउट द person who uses these services. So IaaS services are used by network administrators और system administrators. तो ये वो लोग बच्चे यूज़ करते हैं सर्विसेज को जो बहुत ही टेक्निकली साउंड होते हैं. ठीक है, जिनको टेक्नोलॉजी की नॉलेज होती है ऑलरेडी. ऑलराइट, एंड पास सर्विसेज आर यूज्ड बाय सॉफ्टवेयर डेवलपर्स. ओके, जो सॉफ्टवेयर्स डेवलप करते हैं या एप्लीकेशंस बनाते हैं, वेब एप्लीकेशन, वो इन सर्विसेज का यूज़ करते हैं. कौन सी सर्विसेज का? पास. ऑलराइट, एंड सास सर्विसेज आर यूज्ड बाय एंड यूजर्स और कॉमन मैन. ओके, द पर्सन लाइक यू एंड मी, जो ज़्यादा टेक्निकली साउंड नहीं है पर्सन, वो यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का. ऑलराइट, so third difference is that IaaS user should be technically sound. ठीक है, ये अभी मैंने आपको बताया. PaaS user should have some knowledge of basic setup. Okay, and SaaS users, they are the users without technical knowledge. All right, so fourth हमारे पास difference आता है that IaaS users have full control over resources और infrastructure. जो भी आप infrastructure, ठीक है, एज अ सर्विस यूज़ करोगे थ्रू क्लाउड, तो उसके ऊपर यूज़र का फुल कंट्रोल होता है इन केस ऑफ IaaS. ऑलराइट, एंड इन केस ऑफ पास आपके पास क्या होता है? यूज़र जो होता है पास सर्विसेज का, दैट विल हैव पार्शियल. ठीक है, ना तो फुल कंट्रोल है, ना ही आप कह सकते हो नो कंट्रोल है. ठीक है, इट विल बी पार्शियल और कंट्रोल्ड कंट्रोल. ओके, समझ में आई बात? इन केस ऑफ पास. ऑलराइट, आप ये कैसे लर्न कर सकते हो? लाइक P फॉर पास एंड P फॉर पार्शियल. ठीक है, तो पास के केस में यूजर विल हैव partial control over the resources. Alright, and in case of SaaS, software as a service, the user will have no control over the services. ओके, यूज़र विल ओनली यूज़ दी सर्विसेज. यूज़र सिर्फ सर्विसेज को यूज़ करेगा बच्चे इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. बाकी जो भी मैनेज करना है, सर्वर मैनेज करना है, एप्लीकेशन को मैनेज करना है, दैट विल बी मैनेज्ड बाय क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर. ओके, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एग्जांपल भी बताए थे लाइक जीमेल, गूगल ड्राइव. ये सब जितनी भी एप्लीकेशंस हैं जो आप ऑनलाइन यूज़ करते हो या क्लाउड सर्विसेज है, अगर मैं बेटर वे में आपको बताऊं, ये क्या है सारी? दीज आर दी क्लाउड सर्विसेज. ठीक है, जो भी आप यूज़ कर रहे हो उन सबको मैनेज कौन करता है? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, दैट इज़ गूगल. आप सिर्फ उन सर्विसेज को क्या करते हो? यूज़ करते हो. ठीक है, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा. देन फिफ्थ डिफरेंस इज IaaS गिव्स एक्सेस टू. ठीक है, वर्चुअल मशीन्स, वर्चुअल स्टोरेज,
सर्वर्स एंड नेटवर्किंग। ओके, अब आप कहोगे मैम आप बार बार एक वर्ड बोल रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ये क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर? ठीक है ना, जो स्टूडेंट ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा उनके लिए मैं बता देती हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग होता है बच्चे योर सर्वर्स, योर स्टोरेज, योर वर्चुअल मशीन्स, योर नेटवर्किंग। ठीक है, नेटवर्क के जो कंपोनेंट्स हैं उन सबको क्लाउड के थ्रू यूज़ करना। ठीक है, वहाँ पे आपको एक्सेस मिलता है इन सब सर्विसेज का। किस केस में? ईआस के केस में। ऑल राइट, एंड इन केस ऑफ पास, ठीक है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में। अब यहाँ पे भी आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा मैम आप बोल रहे हो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है, आपको प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मिल रहा है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, बट ये प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है? ठीक है ना, प्लेटफॉर्म का मतलब है बेटा रन टाइम एनवायरनमेंट आपको क्लाउड के थ्रू प्रोवाइड करवाया जा रहा है एज अ सर्विस। डिप्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट टूल्स फॉर एप्लीकेशन। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। सपोज आप एक वेब एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज को यूज़ करके। सपोज आप पाइथन को यूज़ करके कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, लेकिन उसको कहीं ना कहीं तो डिप्लॉय करके चेक करोगे ना। ठीक है, कहीं तो डिप्लॉय करोगे, कोई तो आपको प्लेटफॉर्म चाहिए होगा ना जहाँ आप उसको डेवलप करोगे या फिर टेस्ट करोगे। ठीक है, अब ऐसा तो हर केस में पॉसिबल नहीं होता ना कि आप उसके लिए हर बार हर एप्लीकेशन के लिए न्यू हार्डवेयर परचेज करो, न्यू सॉफ्टवेयर परचेज करो। तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, क्लाउड के थ्रू उन प्लेटफॉर्म को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो कौन सी सर्विसेज यूज़ करते हैं वो? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या करेगा, एप्लीकेशन को या सॉफ्टवेयर को सिर्फ डेवलप करेगा, उसको जब डिप्लॉय करना होगा या कोई रन टाइम एनवायरनमेंट चाहिए अपनी एप्लीकेशन के लिए वो यूज़ कर लेगा थ्रू क्लाउड। ठीक है, समझ में आई बात? एंड इन केस ऑफ सास, सास गिव्स एक्सेस टू ओनली फ्रंट एंड और यूज़र इंटरफेस टू यूज़र। ठीक है, जैसे कि गूगल ड्राइव है, जो भी आपको स्क्रीन दिखती है गूगल ड्राइव की, यू विल गेट एक्सेस टू ओनली फ्रंट एंड, बैक एंड में क्या हो रहा है यू डोंट नो। समझ में आई बात? तो सिर्फ आपको यूज़ करने के लिए एक सर्विस मिल जाती है या सॉफ्टवेयर मिल जाता है इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। एंड द सिक्स्थ डिफरेंस इज दैट टेक्निकल डिटेल्स और बैक एंड, ठीक है, इज नॉट हिडन फ्रॉम यूज़र। ओके, ईआस के केस में जितनी भी टेक्निकल डिटेल्स हैं वो यूज़र से हिडन नहीं होती। क्यों नहीं होती अब हिडन? क्योंकि बच्चे जो ये सर्विसेज यूज़ करते हैं ईआस सर्विसेज, वो टेक्निकली साउंड पर्सन होते हैं, उन्हें टेक्निकलिटीज़ का पता होता है। ठीक है, वी द कॉमन पर्सन हम लोग इन सर्विसेज को यूज़ नहीं करते। ओके, तो इसलिए टेक्निकल डिटेल्स हिडन नहीं होती हैं। ओके, एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस कौन यूज़ करता है? सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। और उनका कितना कंट्रोल होता है पास सर्विसेज पे? पार्शियल कंट्रोल। तो जो टेक्निकल डिटेल्स भी होती हैं वो पार्शियली विजिबल होती हैं इन केस ऑफ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। एंड सास के केस में जितनी भी टेक्निकल डिटेल्स हैं वो हिडन होती हैं किससे? यूज़र से। ऑल राइट, समझ में आई बात? अब हमें नहीं ना पता गूगल ड्राइव के बैकएंड में क्या है, जीमेल के बैकएंड में क्या है, हमें क्या इससे पर्पस है हमारा। ठीक है ना, हमें तो सिर्फ उनको यूज़ करना है एज अ सर्विस। ठीक है, बैकएंड में क्या हो रहा है वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। ऑल राइट, सो वो होता है आपका सास के केस में। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताए थे। ईआस के क्या एग्जाम्पल है, कहाँ मिलती हैं आपको ये सर्विसेज? अमेजोन ईसी स्क्वायर, देन गूगल कंप्यूट इंजन, माइक्रोसॉफ्ट एजोर वीएम वर्चुअल मशीन। यू विल गेट दीज सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस थ्रू दीज cloud service providers. Then in case of PaaS, you have Google App Engine, Heroku, Microsoft Azure App Services. And in case of SaaS, you have examples like Gmail, Google Docs, Google Drive, Microsoft Office 365, Google Sheets, then Zoom ऐप जो आप यूज़ करते हो। तो ये जितनी भी बच्चे आप सर्विसेज यूज़ कर रहे हो थ्रू क्लाउड डेली बेसिस पे वो आपकी आती हैं
सास के अंदर। ऑल राइट, तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एंड वन मोर पॉइंट कि जब भी बच्चे पेपर में आपके पास डिफरेंस आए, आप हमेशा ऐसे लाइन लगा के बिल्कुल सामने सामने ऐसे लिखो डिफरेंस को, ठीक है, पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं लिख के आना है। ऑल राइट, आई होप कि अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो अब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओगे। ऑल राइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग विद डिजिटल CS गुरु।